आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के बंधा कोल ब्लॉक क्षेत्र में जमीन बेचने वाले और जमीन खरीदने वाले दोनों ही सक्रिय हो गए। और जब सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को यह पता चला कि वहां पर भू माफिया और मुआवजा माफिया एक बार फिर सक्रिय होकर रातों रात वहां पर निर्माण में लग गए हैं, तो उनके द्वारा रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया गया और इसके साथ साथ उन्होंने ड्रोन का सर्वे भी कराया जिससे चीजें लॉक हो जाए। यथा स्थिति चीजों को देखकर जो मुआवजा माफिया हैं वो बौखला गए और अब जो चीजें सामने आई हैं वो इस बौखलाहट का रिजल्ट भी सामने आ गया है, क्योंकि सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा ड्रोन सर्वे के बाद जो लगातार अवैध निर्माण हो रहा था उस पर उन्होंने रोक तो लगाया ही, इसके साथ साथ 3,362 निर्माण को उन्होंने अवैध घोषित किया। मात्र 816 निर्माण को ही उन्होंने वैध घोषित किया है। पहले ही जो भू माफिया हैं उनमें वो बौखलाहट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जब ड्रोन सर्वे हो जाएगा तो फिर वो जो रातों रात निर्माण कर रहे हैं, लगातार तिरपाल लगा लगा कर निर्माण हो रहा था, इतना कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वहां पर जो बाजार है वहां पर तिरपाल की भी कमी हो गई है। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें बाकायदा निर्माणाधीन जो छत है उस पर तिरपाल लगाकर ये दिखाया जा रहा था कि ड्रोन सर्वे में वो भी आ जाए। लेकिन सिंगरौली कलेक्टर पहले से ही इस तरह से मुआवजा माफिया और भू माफिया की कमर तोड़ चुके थे। चितरंगी में भी उनके द्वारा इसी तरह से कई अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया था। लेकिन ये जो मुआवजा माफिया है, भू माफिया जो दूसरे राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों से आकर अचानक यहाँ की जमीन खरीदने लगे थे और रातों रात निर्माण करने लगे थे, इस पर सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा बाकायदा एक पटवारी को भी निलंबित किया गया था और उन्होंने सख्त चेतावनी दी थी कि इस तरह के भू माफियाओं का साथ अगर कोई देगा और अवैध निर्माण में अगर सहयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और अब जब ये चिन्हित कर लिया गया है कि 3,362 निर्माण जिसे अवैध घोषित किया गया है उसे रातों रात निर्माण किया गया था और 816 निर्माण को ही वैध घोषित किया गया है, इससे भू माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है। तो जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें तो यही कहा जा सकता है कि सिंगरौली कलेक्टर के ड्रोन सर्वे से जो भू माफिया हैं उनका मंसूबा तार-तार हो गया। कुछ लोग अभी भी चिल्ला रहे हैं, लगता है अब दलालों के हाथ में भी अखबार हो गया। जी जी, जैसे आप ये देख सकते हैं राजेश जी कि ये मकान के ऊपर तिरपाल, डंडा और डंडा के ऊपर तिरपाल, हाँ। इसको जो है तो मकान बना करके हाँ। आगे चल के ये मकान में तब्दील होगा, हाँ। इस पर आप क्या बोलेंगे? इसी तरह से आपके गांव में बरगवा मार्केट में तिरपाल कम पड़ गया है, पूरा तिरपाल यहाँ आ गया है, खूंटा पे छत मार दिया है कि ड्रोन में इसका नंबरिंग हो जाए। अब इस पे क्या बोलेंगे आप? हम तो ये कहेंगे, प्रशासन से अपील करेंगे, श्रीमान जी जिन्होंने जमीन लिया पहले, आज के साल 1.5 साल 2 साल पहले खरीदा है, 1.5-2 साल पहले से जमीन लेने लिए किस लिए? मकान बनाने के लिए। उन्होंने मकान अभी तक नहीं बनाया। जब आपने रोक लगाया, आपने जब भूअर्जन की प्रक्रिया चालू की तो मकान बनना चालू हो गया, जिससे गांव वालों को बंधा जैसा समस्या दिख रही है, 4 लाइन चितरंगी जैसा समस्या दिख रही है। कल हो सकता है कि गांव वालों को ऐसे में नुकसान हो जाए, तो गांव वाले अपनी नुकसान को देखते हुए कलेक्टर महोदय से अपील कर रहे हैं कि श्रीमान जी अतिशीघ्र रोक लगाई जाए। गांव की 70 से 80% जनता चाहती है बाहरी मकान नव निर्माण पर रोक लगाना। कुछ समय सूचनाएं मिल रही थी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी, छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों के बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे थे और मकान बनाने की शुरुआत की थी। जो मुआवजा माफिया है इस पर अंकुश लगाने के लिए, इनके इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए ड्रोन सर्वे करा लिया गया है। ड्रोन सर्वे से चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन सा निर्माण नया है और कौन सा निर्माण पुराना है। तो इससे भूअर्जन के दौरान जो विसंगतियाँ होती थी, मुआवजे को लेकर के जो विवाद होते थे, लोगों को परेशानी होती थी, अब ये सब कुछ नहीं होगा। सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा उसमें कई निर्माण को अवैध घोषित किया गया है। उन्होंने पहले ही ये कहा था, सख्त चेतावनी दी थी कि इस तरह से भू माफिया और मुआवजा माफियाओं की वो एक चलने नहीं देंगे और हर हाल में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो रातों रात जो निर्माण कर रहे थे और उसके बाद ये सोच रहे थे कि इस निर्माण से वो एक बड़ी रकम ऐंठ लेंगे। सिंगरौली कलेक्टर ने फिलहाल उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।